अच्छा सोच लेकर के 8 से 8:30 बजे तक एक अद्भुत तैयारी कर रहे हैं। वेब सेमिनार के अंतर्गत बीमारियों का जानकारी लेना, उसको यूज कराना और समाज में एक अच्छा कार्य करने का जो हम लोग का मिशन है, निश्चित रूप से सारे मेंबर का सपना साकार होगा और सभी लोग राजनीति बनेंगे। मेरा जो भी सहयोग होगा सबके लिए मैं तन मन धन से समर्पित हूँ। तो आज का जो हमारा जो सेशन है वो शारीरिक समस्या से जुड़ा हुआ सेशन है। इस शारीरिक समस्या क्या क्या है, कौन कौन सा समस्या शारीरिक समस्या से गुजरना पड़ता है, तो इसके साथ आज का जो मीटिंग का जो मुख्य बिंदु है उसको हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि हमारा मुख्य बिंदु क्या है। तो फ्रेंड्स, मीटिंग का मुख्य बिंदु हमने बहुत ही अच्छा रखा है और शारीरिक समस्या एक ऐसी समस्या है कि अगर देखा जाए कि शारीरिक समस्या तो शायद ही कोई ऐसा हो जो इस समस्या से नहीं गुजर रहा हो। और हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम हर तरीके से शारीरिक समस्या से निदान पा सकते हैं। आज का जो हमारा मीटिंग का जो मुख्य बिंदु है, हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि हम अधिकांश समय सोचते हैं हम क्या चाहते हैं, यह नहीं सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस शब्द को आप लोग बहुत अच्छे से समझिए। हम अधिकांश समय ये सोचते रहते हैं कि हम क्या चाहते हैं और यह नहीं सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये बहुत अजीबोगरीब शब्द है कि हमारा सोच है हमेशा सोच क्या चाहते हैं, क्या मिल जाए, क्या चाहते हैं, क्या मिल जाए। लेकिन कभी हमने गौर किया कि चाहने के पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। यदि हम चाहत की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हमें ये इच्छा रखनी चाहिए हम क्या कर सकते हैं। जब हम ये इच्छा को हावी कर लेंगे हम क्या कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमें क्या चाहिए बोलना नहीं पड़ेगा और जो भी हमको चाहिए वो 100% मिलेगा। तो आज हम लोग इन्हीं बातों पर चर्चाएं करेंगे कि चाहने से पहले हम सोचेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। चाहत अपने आप पूरी हो जाएगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देने के बाद सेशन शुरू करूंगी शारीरिक समस्याएं का। चाह तो हम रहे हैं कि आज हम शाही पनीर खाएं, लेकिन हम चाह रहे हैं, लेकिन शाही पनीर खाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले तो हमें इस विषय में सोचना चाहिए ना, तब तो हमको शाही पनीर खाने को मिलेगा। तो चाह लेने से तो हम खा नहीं सकते हैं और काल्पनिक टेस्ट तो मेरा पेट नहीं भर सकता है ना। तो चाह लेने से सपना नहीं पूरा होगा। सपना पूरा होगा कि सबसे पहले आप सोचिए कि चाहत के लिए हमें करना क्या क्या पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है इस पर गौर करिए। 95% लोग जो गरीबी और असफलता के दलदल से गुजरते हैं उनकी मेन पॉइंट यही होती है कि उनकी इच्छाएं तो खूब रहेगा, लेकिन क्या करना चाहिए उस पर वो अमल नहीं कर पाते हैं। और जब चाहत नहीं पूरा होती है, क्योंकि क्या करना चाहिए उनको पता ही नहीं है, तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं और अपना डिप्रेशन अगले पर उतारने का प्रयास करते हैं। तो आज की बहुत अच्छी हमारा पॉइंट्स है कि क्या करना है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपको शाही पनीर खाना है, तो क्या शाही पनीर खाने लायक कैपेसिटी हमारी है? तो पहले तो हमें क्या करना चाहिए वो बनाएं। उसके बाद हम शाही पनीर बनाएंगे, लाएंगे, उसके मटेरियल लाएंगे, बनेगा तब ना हम खाएंगे। तो सबसे पहले तुमको मटेरियल, पहले तुम्हें पैसे भी सोचना होगा, तब फिर जाकर मटेरियल की बात आएगी, तब जाके खाने की बात आएगी। तो हमारी चाहत के पहले
क्या करना चाहिए, तब हम चाहत रखेंगे। हमको बहुत अच्छा विला चाहिए, बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी चाहिए, लेकिन उस गाड़ी के लिए क्या करना चाहिए, जब तक हम इस पर नहीं सोचेंगे तो गाड़ी कहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा गुड़ रहस्य है, क्या करना चाहिए। तो अपनी ड्रीम को तो बनाइए, लेकिन ड्रीम के अनुसार क्या करना चाहिए उसकी पॉइंट्स बनाइए और उस पर ही अमल करिए, तभी जाकर के आप सपने साकार कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स पर है कि शारीरिक समस्या में बहुत सारी समस्या आती हैं। हम कुछ पॉइंट्स आप लोग को नोट कराएंगे। तो शारीरिक समस्या काफी बड़ी समस्या है और धीरे धीरे जानकारी लेवल और बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि शुरू में सबके पास पूरी जानकारी नहीं रहती है, लेकिन धीरे धीरे जानकारियां बढ़ती चली जाती है। जैसे कि हम लोग नेचुरोपैथ हेल्थ सेगमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जो सर्जन होते हैं वो शुरू ऑपरेशन जब करते हैं तो नॉलेज नहीं रहता है, लेकिन ऑपरेशन करते करते हैबिट इस तरीके से हो जाता है कि सारा चीज एकदम बिल्कुल सेट हो जाता है कि हमको ऐसे करना है। जैसे ऑपरेशन थेरेपी में जब मैंने शुरुआत किया था तो मुझे पॉइंट्स की पता लगाने के लिए मुझे समझना पड़ता था, लेकिन अब मुझे पूरी तरीके से पता हो चुका है। हमारे छोटी संगुली में यहाँ पर हेड का, यहाँ पर हार्ट का पॉइंट्स है, यहाँ पर सेलिंग का पॉइंट्स है, यहाँ पर नींद का पॉइंट्स है, यहाँ पर लीवर का पॉइंट्स है, यहाँ पर किडनी के पॉइंट्स है, यहाँ पर आंख के पॉइंट्स है, यहाँ पर सर का पॉइंट्स है, यहाँ पर पाइल्स का पॉइंट्स है, यहाँ पर यूट्रस का पॉइंट्स है, सब कुछ क्योंकि हैबिट हो गया करते करते। तो सबसे पहले तो आप अपनी करने की क्षमता को बढ़ाइए, और इसके लिए मैं शुरुआत में ही आप लोग को बताना चाहूंगी कि आप लोग 2 पेशेंट डेली ढूंढिए। 2 पेशेंट डेली ढूंढना आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप 2 पेशेंट को ढूंढ कर को पहले उसको रोग मुक्त करने का एक संकल्प लीजिए, और संकल्प का विकल्प नहीं होता है। और जैसे ही 2 पेशेंट का आपने संकल्प लिया, वहां पर आपने कैंप लगवाया, और कैंप के माध्यम से वो सप्लीमेंट यूज करेगा, क्योंकि आपके यहाँ कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है, खाना पीना से 100% गारंटी के साथ स्वास्थ्य सही किया जाता है। जैसे ही आपके दिए हुए सप्लीमेंट से अगला ठीक होगा, वो आपको तहे दिल से आपका एहसान भी मानेगा। और अभी तक जैसे आप बिस्कुट, नमकीन, लाइफ बॉय, साबुन, अच्छे वी-मार्ट के या सिटी कार्ट के कपड़े, आप PVR मॉल के कपड़े, जैसे आप लोगों ने ग्राहक बढ़ाया, कुछ नहीं मिला। मगर जो इस हेल्थ सेगमेंट में आपकी काउंसलिंग से, आपके व्यवहार से, आपके सप्लीमेंट से वो ठीक होगा, तो वो 100 लोगों को बताएगा, और वही 100 लोग बहुत बड़े टीम बनेंगे। जबकि आपको रॉयल्टी अचीवर होने के लिए, यानी 8 स्टार होने के लिए 37 मेंबर एक तरफ और 37 मेंबर एक तरफ होना चाहिए। 33 सॉरी चंदा जी ने अच्छा क्या दिलाया, धन्यवाद चंदा जी आपको। 33 मेंबर एक तरफ और 33 मेंबर एक तरफ, यानी 66 लाख बिजनेस, एक मेंबर से ओनली 1 लाख का बिजनेस। तो जो शुगर के पेशेंट होते हैं, या हार्ट के पेशेंट होते हैं, या BP के पेशेंट होते हैं, घर में पता न कितने बीमारियां घर बना चुकती है। 1 लाख रुपया अगर उस घर से हम उसके एक पेशेंट का स्वास्थ्य हम सही कर दे रहे हैं, और उसको हम एडवाइस देते हैं, आपके घर में कोई पेशेंट नहीं होगा, आपके मेडिकल खर्च से होने वाले हम करोड़ों रुपया बचा रहे हैं। क्योंकि जिस दवा का मैं उपयोग कर रही हूँ, जिस प्रोडक्ट में उपयोग कर रही हूँ, वो 100% नेचुरल फैट, अवैध और प्राकृतिक चिकित्सा एक्वा प्रेशर है, यानी नेचुरल फैट, एक्वा प्रेशर और खान पान के द्वारा हम आपको ठीक कर रहे हैं, और आपको बीमारी मुक्त होना ही होना है। और घर में आपके जो स्वस्थ है वो कोई बीमार नहीं होगा, और जो बीमार हैं वो असाध्य से असाध्य वैश्विक बीमारी से भी मुक्त होगा, जैसे कि शुगर। कहीं पूरी बॉडी में कहीं पर भी सिस्ट, यहाँ तक कि ब्रेन में अगर सिस्ट हो तब भी, चेस्ट में सिस्ट हो तब भी, फालिज मारा हो तब भी, बड़े बड़े बीमारी जिसके वजह से पूरा जीवन दवा कराते हुए आदमी का डेथ हो जाता है, और डेथ होता है उसी बीमारी से,
जीवन नरकीय बन जाता है। उस कंडीशन में यदि आप किसी को सही से एडवाइस आप देंगे और सही एडवाइस के बाद में अगला ठीक हो जाएगा, तो मैं सारे मेंबर्स से बताना चाहूंगी कि हर फैमिली 1 लाख आराम से खर्च कर देगा। कारण है कि 1 लाख खर्च करने से एक बीसीएम, एक हेल्थ केयर ऑपरेटर्स और थोड़ा सा सप्लीमेंट लेने से उसकी पूरी परिवार सुखमय रहेगा और पूरी परिवार के बॉडी में कभी ब्लॉकेज नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा और कब्ज का प्रॉब्लम नहीं होगा और यहाँ तक कि अटैक नहीं पड़ेगा, ब्रेन से जुड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी और सर्वाइकल पेन नहीं होगा, किडनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लीवर फैटी नहीं होगा। यानी जितनी समझिए कि जिंदगी को खत्म करने वाली बीमारी है, जो कि एलोपैथ दवा लेने की वजह से काफी प्रॉब्लम करता है, वो सारा बीमारी का निदान आपके पास है बीसीएम ऑपरेटर्स और जड़ी बूटियों के द्वारा मेड इन इंडिया का जो सप्लीमेंट है, जो कि हमारा इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके तहत हम 100% गारंटी के साथ अगले को ठीक करते हैं। सारे हम अपने सारे लीडर्स से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वहां पर आपका भाव बहुत शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि भाव के भूखा तो भगवान भी होते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता है मेरे बात को आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, कि जिसको मैंने टच किया है उसकी रिजल्ट अच्छा गया है। उसके पीछे कारण मैं बताती हूँ, भाव को मैं समर्पित करती हूँ। तो जब अगर भाव को समर्पित करके अगर अच्छे प्रोडक्ट आप दे रहे हैं और मन में मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि अगले को वही प्रोडक्ट दिया जाए जिसमें उसका अंदर पैसा इन्वेस्ट न हो, जिससे उसका परिवार जितना जल्दी स्वस्थ हो और अपने स्वस्थ होने की चर्चाएं और से करें। जैसे कि अपने घर में चीनी, चाय पत्ती, साबुन, कपड़ा का चर्चा करता है, दूसरे की दुकान का सेल बढ़ाया है, वैसे स्वास्थ्य की चर्चा और लोगों से करें और इस चर्चा से जिसको वो चर्चा कर वो भी स्वस्थ हो और इसके साथ साथ में वो भी आगे बढ़े। बस इसी भाव के तहत मैं लोगों को समर्पित भाव से चेकअप करती हूँ और सप्लीमेंट यूज कराती हूँ और यही रीजन होता है कि आराम से अगला स्वस्थ होता है और दूसरे को सलाह देना शुरू करता है और टीम की एक अच्छी ग्रोथ होती है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी इस भाव को मन में बना कर रखिए। तो भावना बहुत अच्छा होता है। खाना आप बनाते हैं, अगर प्यार से बनाएंगे तो टेस्टी होगा, प्यार न डालेंगे तो टेस्टी नहीं होगा। तो मुझे एक छोटा सा इस पर समझिए कि एक छोटा सा एक बात याद आ रही है कि प्रेमवा के भूखा भगवान हो सबरी के बस में, यानी झूठा बैर भगवान लगातार खाते रह गए केवल प्रेम के बस में होकर के। तो इसी तरीके से यदि आप अगले को प्यार के साथ, भावना के साथ आप यदि उसके हेल्थ को एक सही एडवाइस दे रही हैं, सप्लीमेंट बीसीएम ऑपरेटर्स के साथ उसको समर्पित होकर के आप ये समझिए कि सामने आपका जो बैठा है वो परमात्मा का रूप है, उसमें ईश्वर का वास है, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ एक्वा लाइफ जब उठाती हूँ, इन्हीं भावनाओं के साथ तहे दिल से समर्पित होकर मैं काम की शुरुआत करती हूँ। यही वजह है कि हमारे जितनी लीडर्स बैठे हुए, चंदा जी हैं, कामनी जी हैं और भी सारे लोग हैं, अनीता जी हैं, जितने भी लोग हैं वो सारे लोग इसकी प्रूफ हैं कि कोई भी टेस्टिंग आज तक ऐसा नहीं हो कि अगला ने सप्लीमेंट न लिया हो और अगले को आराम ना किया हो। तो मैं चाहूंगी चंदा जी की म्यूट 1 मिनट की खोलने के लिए, उसके बाद मैं चर्चाएं करूंगी। चंदा जी आपका म्यूट खुला हुआ है और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, धन्यवाद कि आप हमेशा मेरे हर कहे हुए बातों को आपने फॉलो किया। आप अपना घाटा और नुकसान कुछ नहीं देखती हैं और बाकी सारे लीडर्स मेरे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा प्रयास सब लोग की हो रही है। आपसे मैं पूछना चाहूंगी, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है और आपको मेरी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। आप रियल बताइए कि आपके साथ 50 टेस्टिंग हुई होगी,
कोई ऐसा टेस्टिंग याद करिए जिसमें हम असफल हुए हैं और सप्लीमेंट ने को अगला ठीक नहीं हुआ हो। बिल्कुल 100% सफल हुआ है, क्योंकि जहाँ पे आप गई हैं और आप जहाँ जाए वहाँ काम ना हो, असंभव, इम्पॉसिबल। वेरी गुड। इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल करती हैं। ये तो ये हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैं आपको बता दूं कि जहाँ सच में कि जहाँ आप गई हैं, जहाँ पे टेस्टिंग हुई है या जहाँ पे डेमो हुआ है, जहाँ पे मशीन की बात हुई है, बीसीएम की बात हुई है, ऑपरेटर की बात हुई है, 100% वहाँ निकला ही निकला है। बहुत जबरदस्त, मतलब आपका मोटिवेशन इतना ज्यादा होता, मोटिवेशन ऐसा कि पॉजिटिव, मेरा कहने का मतलब है कि हम उस हेल्थ पे काम कर रहे हैं, उस इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं, उस सप्लीमेंट पे काम कर रहे हैं जो किसी के लिए एक जीवन दान हो सकता है। तो अगर हम कोई काम सही कर रहे हैं तो हम बहुत ताव से बोलेंगे, हम बिल्कुल हमारा भाव इतना अच्छा होगा, इतना विश्वसनीय होगा कि आगे वाला समझेगा कि हाँ, मैं वाकई हम लोग जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा है। तो सुजाता मैम का यही चीज होता है कि अगर वो करती हैं तो बहुत अच्छे भाव से करती हैं और लोगों को विश्वास हो जाता है। विश्वास करना उनकी मजबूरी नहीं होती है, क्योंकि हम ऐसा चीज पे काम ही कर रहे हैं कि जो आगे वाले को वो सही कर रहा है। क्योंकि हमें भी यदि हम किसी को सप्लीमेंट देते हैं और अच्छा होता है, तब हम अगले वाले को बोलते हैं, क्योंकि मुझे भी तो विश्वास होना चाहिए, जो कि हम लोगों को विश्वास है, तभी हम आगे वाले को बताते हैं। और इस फील्ड में जहाँ-जहाँ भी डेमो हुआ है, आपका टेस्टिंग हुआ है, कुछ भी A to Z जो हमारी इससे संबंधित चीज है, वहाँ पे 100% रिजल्ट मिला ही है और आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि बहुतों की समस्या सॉल्व हुई है, बहुतों को जीवन दान मिला है और आगे भी हम चाहेंगे कि लोगों को स्वस्थ करें। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो काम, सॉरी अगर किसी के यहाँ कोई डॉक्टर हो तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, कि जो काम एक डॉक्टर कर सकता है उसे कहीं बेहतर हम लोग कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत डॉक्टर अच्छा। तो डॉक्टर तो अपनी जगह पे अच्छा करता ही है, लेकिन उससे कहीं बेहतर हम लोग करके लोगों को स्वस्थ बना रहे हैं। ये हमारे सामने प्रूफ है और जीता जागता उदाहरण है। कुछ दिन में आपको उनको भी सामने लाया जाएगा। अभी बस उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और महीने भर का टाइम क्या, उनका तो अभी से सारा कुछ एकदम क्लियर हो गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा समय उनको और दिया जाए, ताकि वो खुद आपके सामने आके वो खुद बोले। बस हम यही चाहते हैं कि अगर हम लोग भी कहीं डेमो करें तो हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए, हमारे अंदर वो डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सप्लीमेंट है वो बहुत अच्छा है, कहीं से कोई गलत नहीं है। क्योंकि हम जहाँ भी देते हैं डेमो देके ही प्रोडक्ट देते हैं, तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। और ये बात तो सच है कि अगर आप उस भाव से डेमो देंगी, बताएंगे लोगों को, तो प्रोडक्ट आपके निकलेंगे, आपकी मशीन निकलेंगे, आपकी सारी चीजें निकलेंगी और आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, बहुत अच्छे से बिजनेस जाएगा। तो ये आप मानिए, हम भी मानिए कि जहाँ भी हम सबका डेमो होता है, मुझे लग रहा है कि आप सब जानती हैं कि सबका डेमो बहुत सक्सेस होता है। वेरी गुड चंदा जी, तो आपने बहुत अच्छा बताया। तो अब हम थैंक बताना यू। चाहेंगे कि एक्वा लाइफ से सेल कैसे निकलता है। सबसे पहले हम 2-2 पेशेंट को ढूंढने का संकल्प लें, उसके बाद वहां पर कैंप लगवाएं और कैंप लगा करके उसके बीमारी के विषय में सही से जानकारी दें। तो एक्वा लाइफ एक ऐसा इक्विपमेंट है कि जो डॉक्टर नहीं बता पाता है वो एक्वा लाइफ बता देता है, और जैसे ही बताता है लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और निश्चित रूप से, जैसे कि एक्वा लाइफ आप लोग देख रही हैं, निश्चित रूप से इसकी चेकअप पॉइंट टू पॉइंट हम करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट चेकअप करने से जैसे ये बीमारी को बताता है तुरंत लोग सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं और 100% बिजनेस ग्रोथ करती हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि ये बीमारी कैसे बता दिया। और जब हम पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि अभी चंदा जी ने बहुत अच्छा बताया, कुछ तो चल रही है, कुछ को तो टेस्टोमनी 100 बार आ चुका है, लोग अच्छे हो चुके हैं, और कुछ की टेस्टोमनी अभी आ ही रहा है। अब लोगों को मतलब पता ना कितने हजार लोगों का ट्रीटमेंट भी चल रही है अभी। सब एकदम भैया सब एकदम बिल्कुल फिट है, शब्दों में नहीं बताया जा सकता कितना आराम है लोगों को। तो एक्वा लाइफ का कैंप आप लोग जरूर लगाइए। एक्वा लाइफ के तहत अच्छा सेल निकलता है, अगला स्वस्थ होता है, वो दूसरे को बताता है, क्योंकि सलाह देने की शक्ति से यहाँ पर आ जाता है, वो शक्तियां मजबूत होती है, अपने आप टीम ग्रोथ करता है, रॉयल्टी आता है, बिजनेस अपने आप ग्रोथ करता है। तो सब लोग मैं चाहूंगी कि सब लोग दो दो पेशेंट की जरूर डेली ढूंढे और कैंप लगवाएं। दूसरी बात, मैं आज शारीरिक समस्या के विषय में आप लोग को बताना चाहूंगी कि शारीरिक समस्या से हम कैसे निदान पाए।
अभी हमारे पास है 10 मिनट का समय, तब तक मैं बताना चाहूंगी कल एक कैंप हम लोगों ने लगाया था, तो वो लेडीज मानने के लिए रेडी नहीं थी। चंदा जी थे, हम थे और वंदना सिंह जी थी, बिल्कुल रेडी नहीं थी। लेकिन उसके स्किन में बिल्कुल समझिए कि मैं कैसे बताऊं, एक्जिमा टाइप का पूरा पूरा बॉडी में हाँ बहुत ज्यादा, जैसे कि मैं अभी फिगर लगा रही हूँ, आप लोग इस फिगर को देखिए, इस तरीके से प्रॉब्लम्स था, मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ। तो ये हुआ है कि वो लेडीज एकदम मानने के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन सबसे पहले काम हमने, तो स्किन तो उसकी साफ साफ दिखी। अभी मैं लगा रही हूँ स्किन पर, आप लोग देखिए, ये तो खैर संगीता जी की माँ का पैर का फिगर है, ठीक इसी तरीके से उसके बॉडी में था, जैसे आप लोग देख रही हैं, हाथ पर, कंधे पर। और तो हमने सबसे पहले, अभी फिगर हम चारों स्लाइड चलती रहे, सबसे पहले हमने इलाज भी कर रही थी। हाँ हाँ तो सबसे पहले हमने उंगली में, अगर छोटी उंगली में यहाँ पर ये पॉइंट्स होता है स्किन का, मैंने कहा कि यार इस लेडीज को अच्छा भी करना है और ये लेडीज अच्छी भी है, भाव भी अच्छा है, लेकिन ये विश्वास नहीं कर रही है। तो मैंने सबसे पहले स्किन वाले पॉइंट्स को दबाया। जैसे ही स्किन को पॉइंट्स को दबाया और मैंने उसको दिखाया, मैडम ये देखिए ये किस चीज की पॉइंट्स है, एकदम आश्चर्यचकित रह गई। फिर चंदा जी ने बहुत अच्छे से डील किया, समझाया और तुरंत के तुरंत सप्लीमेंट्स ली। तो शारीरिक समस्या में एक ये भी समस्या है, ये बहुत जटिल समस्या है। इस तरीके से समस्या है। बोला कि उसने ये भी बोला कि अगर मैं अच्छी हो जाऊंगी तो मैं यहाँ पे तांता लगा दूंगी, हजारों लगा दूंगी मैं। वेरी गुड, सही कहा आपने, बोला कि मैं तांता लगा दूंगी। तो इस तरीके से भी शारीरिक समस्या में एक बहुत बड़ी समस्या है। आज शारीरिक समस्या में ये भी रखूंगी कि बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो इसमें आप क्या देंगे। तो शारीरिक समस्या में कुछ चीजों को मैं नाम अभी देखिए, अनिता जी हेल्थ केयर ऑपरेटर चलवा रही है, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। हाँ चलाने दो, स्किन को रहने दो। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो इस तरीके से ये बहुत काम करता है। मैं शारीरिक समस्या में आप लोग को बताना चाहूंगी कि शारीरिक समस्या जो है हमारी कहाँ कहाँ पर होता है, कैसे कैसे होता है। तो शारीरिक समस्या में सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि पेशेंट को भूख नहीं लगता है और थकान सा बना रहता है, साथ में उसके पास और भी प्रॉब्लम होता है, शरीर कमजोर रहता है, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है और आदमी बिल्कुल थक सा जाता है, और यहाँ तक कि डिप्रेशन और अवसाद का शिकार भी हो जाता है। मोटापा या तो खूब बढ़ जाती है या तो खूब दुबलापन बढ़ जाता है, नींद बिल्कुल नहीं आती है। तो ये सब बहुत सारे लक्षण उसमें होते हैं। स्किन में जैसा कि आप लोगों को दिखाया गया इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। तो अभी हमने आपको शारीरिक समस्या के विषय में बताया, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस तरीके से स्किन से जुड़ी समस्या है, स्किन की जुड़ी समस्या में आप लोग क्या क्या अवेलेबल कराएंगे। तो इस चीज को आप लोग नोट्स कर लीजिए। ये शारीरिक समस्या में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उनको ओपीसी को हल्के में मत लीजिए, आप 100% गारंटी लीजिए। ओपीसी 3 गोली खाली पेट। अब बाकी मैं ओपीसी के विषय में और जानकारी कल आप लोग को दूंगी। ओपीसी 3 गोली खाली पेट स्किन प्रॉब्लम में, गौर करिएगा आप लोग। और इसके साथ साथ जिंक, और जिंक के साथ जो 1 पीस वाला साबुन आ रहा है, 1 पीस वाला साबुन, और साथ में हमारे यहाँ का जो पाउडर है टेल्कम पाउडर, ये 4 चीज आप यूज कराइए। ओपीसी मैंने बोला 3 गोली सुबह, मैंने जिंक बोला खाने के बाद 1 गोली, मैंने साबुन बोला, साबुन को आप स्किन में लगवा करके जहां पर भी हुआ, अगर पूरी बॉडी में हुआ तो पूरी बॉडी में लगवा दीजिए, नहीं जहां पर भी हुआ है थोड़ा सा उस जगह से और ज्यादा जगह में लगा दीजिए ताकि इन्फेक्शन और बढ़ने न पाए। उस साबुन को घर में और कोई यूज न करें। तो आप जहां पर ये प्रॉब्लम है मिनिमम 10 मिनट साबुन को लगाकर छोड़ दे और गुनगुना पानी से उसको साफ करें। यदि पूरी बॉडी में है तो गुनगुना पानी से नहाए, और उसके बाद टेल्कम पाउडर जो आता है कंपनी का, उस टेल्कम पाउडर को लगा दे। उसके बाद का कमाल आप लोग देखिए क्या कमाल होती है।
तो ये बहुत ही अच्छा है। और साथ साथ अगर कब्ज उगरा का प्रॉब्लम हो, क्योंकि पेट से प्रॉब्लम शुरू होता है, अगर अगला लेने में सामर्थ्य है तो उसको आप ज्यादा नहीं, केवल 1 डिब्बा हाई फाइबर पिला दीजिए। क्योंकि ये सब समस्याएं जो होती हैं एक खान पान का दूषित होने से और आंतों में गंदगी से, पेट से ही शुरू समस्या होता है, आदमी समझ नहीं पाता इस चीज को। तो आप 1 डिब्बा हाई फाइबर उसको पिला दीजिए ताकि उसका आंत बिल्कुल क्लीन हो जाए। बस 1 डिब्बा, ज्यादा नहीं, 1 डिब्बा हाई फाइबर बस, बिल्कुल ज्यादा नहीं। और आप जो मैंने बताया कि ओपीसी 3 गोली सुबह, जिंक ओपीसी बिल्कुल खाली पेट, जिंक 1 गोली और साबुन लगा करके 10 मिनट छोड़ दीजिए, फिर गुनगुने पानी से उसको साफ कर दीजिए और इसकी गारंटी आप ले सकती हैं। अब ये आ गया स्किन से संबंधित शारीरिक समस्या। अब दूसरी समस्या आती है कि कमजोरी, भूख न लगना, थकान होना, पीला पड़ना, चिड़चिड़ापन होना, नींद ना, एकदम काम करने का मन न कहना, सांस फूलना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना। तो ये सब सारी चीजें जो है, तो इसमें हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसमें जो है आप इस तरीके से प्रॉब्लम में आप उनको एस्पारुलिना, आप उसको एस्पारुलिना जरूर दीजिए। अगर डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, पहले तो मैं एक बात आप लोगों से बातें करूं कि शारीरिक कमजोरी है, आदमी मोटा है, आदमी दुबला है, सांस फूल रही है, हफरा टाइप का आ रहा है, चल नहीं पा रहा है और उसकी हेमोग्लोबिन बिल्कुल कम है, थका थका सा रह रहा है, सुस्त रह रहा है, आंखें चढ़ी चढ़ी सी रह रही है, जहां पावा सो जा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, किसी का चैट आ रहा है, जरा मैं चैट देखूं, चैट में कर रहा है, ज्योति जी का है, ज्योति जी के पास ज्योति जी का है, उन्होंने हाँ, हाँ, उनकी आवाज क्लियर उनको नहीं जा रही, तो उन्होंने बोला जिंक लगाना है, तो मुझे लग रहा है वो सुन नहीं पा रही हैं, साबुन हाँ, लगाना है, ये बताना साबुन है, लगाना तो मैं है, रिपीट जिंक कर खाना है। देती मैं चैट देख करके बात कर रही हूँ, ज्योति जी का चैट मैं भी तुरंत पढ़ रही हूँ। हाँ तो हाँ, वो आवाज क्लियर नहीं जा रही हाँ है। हाँ हाँ, मैं अभी चैट देख लूँ, चैट देख करके तब मैं आप लोगों से बात करती हूँ, तब तक मैं अपनी बातें रख रही हूँ। तो चैट में देख रही हूँ, चैट देख करके मैं आपसे बात कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे मोबाइल पर चैट देखना पड़ेगा। तो इसमें जो है इनका का नाम है कि जिंक लगाना है। जी नहीं, जिंक लगाना बिल्कुल नहीं है और आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं पूरी प्रयास करूं कि आवाज ठीक से जाए। और वो ओपीसी ओनली मॉर्निंग में एक साथ 3 कैप्सूल देना है। हाँ बिल्कुल, ओपीसी ओनली मॉर्निंग में 3 कैप्सूल देना है और जिंक खाने के बाद खाना है। ज्योति जी ने एक अच्छा प्रयास किया, जिसको भी दिक्कत हो चैट के माध्यम से अपना क्वेश्चन कर सकता है। और आवाज के लिए मैं प्रयास करूं कि आवाज अच्छे से जाए। तो इस तरीके से हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 100% आप स्किन प्रॉब्लम की गारंटी ले सकती हैं, अच्छा हो जाएगा। और ओपीसी हमेशा 3 गोली खाया जाता है, ध्यान रखिए। अगर ओपीसी आप 1 गोली दे रहे, किसी पर सब कोई लाभ नहीं होगा। भूल कर भी ओपीसी का मैं कुछ ऑडियो आप लोग के पास भेजूंगी, ओपीसी कभी भी किसी को 1 गोली नहीं दिया जाता। ओपीसी हमेशा किसी को 3 गोली दीजिए, तभी वो फायदा करेगा। इस बात को जरूर आप लोग गौर करिए। अच्छा, अब दूसरी बात, जैसे कमजोरी आना, थकान होना, जैसे कि मैंने अभी बताया कि चलने का मन न करना, हफड़ा आना, नींद आना, आंखें चढ़ी चढ़ी रहना, बिल्कुल चलते समय बैठने का मन करना, जोड़ों में बहुत सारा पेन होना, इस तरीके से अगर प्रॉब्लम है, एकदम आदमी दुबला है, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप उस सिचुएशन में उसको आप एस्पारुलिना तो जरूर दीजिए। एस्पारुलिना उस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आप उसको एस्पारुलिना जरूर दीजिए। और एस्पारुलिना के साथ साथ कुछ चीजें आपको और देना पड़ेगा उसको। एस्पारुलिना के साथ साथ आप उसको मल्टीविटामिन और जिंक जरूर दीजिए। एस्पारुलिना, मल्टीविटामिन और जिंक, एस्पारुलिना, मल्टीविटामिन और जिंक, ये 3 चीज आप उसको अवेलेबल करिए। एस्पारुलिना के सुनिए, अगर अगला दुबला है तो दुबले व्यक्ति को एस्पारुलिना आप कभी भी खाली पेट मत दीजिए। 2 गोली सुबह नाश्ते के बाद दीजिए और 2 गोली शाम को आप उसको दीजिए जब वो खाना खा ले तब। यानी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम आपका एस्पारुलिना देना है। जिंक आपको देना है खाने के बाद। अब मल्टीविटामिन और एस्पारुलिना को आप एक लेवल में लेकर मत चलिए। मल्टीविटामिन मतलब जिस वजह से उसको वीकनेस होने से जो बीमारियां उसको हुआ है, तो मल्टीविटामिन यानी मल्टीपल विटामिन, यानी
उन बीमारियों को दूर करने में, या वो अंग्रेजी दवा खाया उसके टॉक्सिन को काटने में, उसके जहर को काटने में वो बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। तो मल्टीविटामिन और जिंक और स्पारुलिना, ये 3 चीज आप उसको यूज करें। एक बात और, क्योंकि अभी कामनी जी का एक पेशेंट का केसेज आई थी, आप एडवाइस दीजिए कि 2-2 घंटा पर कुछ न कुछ खाते रहे। हमारे के ट्रीटमेंट में खाना पर कोई रोक नहीं है, थोड़ा सा ऑयली चीज कम लीजिए, क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाएंगे ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अरे 2-2 घंटा पर एप्पल हो गया, सेब हो गया, या खीरा ही हो गया, चाटी बिस्किट ही हो गया, जो भी सामर्थ्य जिसकी हो, 2-2 ढाई घंटा पर कुछ न कुछ लेना शरीर में बहुत जरूरी रहता है, अगर अच्छे से आपको स्वस्थ रहना है तो। बहुत पेट ज्यादा देर तक खाली पेट रहने से बहुत सारी बीमारी क्रिएट होती है। तो हर व्यक्ति को 2-2.5 घंटे पर कुछ न कुछ थोड़ा बहुत लेते रहना चाहिए, जो भी हो कुछ न कुछ लेते रहना चाहिए। अब दूसरी बात आता है शारीरिक समस्या में डिप्रेशन, क्योंकि वीकनेस ज्यादा, हाँ सॉरी, अगर अगला मोटा है, मोटा लोगों को भी बहुत सारी वीकनेस रहती है, पूरा बॉडी ब्लड नहीं रहता है, हीमोग्लोबिन कम रहता है और बहुत ज्यादा कमजोर रहता है। उसी कमजोरी को जो लोग नहीं समझ पाते, वो सोचते इतना मोटा है, इनको कमजोरी कहाँ, सारी बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है उनको भी यही सारा सप्लीमेंट चलेगा, बशर्ते स्पारुलिना उनको खाने से पहले सुबह दिया जाएगा गर्म पानी से, और शाम को भी खाने से पहले दिया जाएगा, बस इतनी अंतर है। अब बात आते हैं कि डिप्रेशन पर। शारीरिक समस्या में डिप्रेशन यानी अवसाद, ये बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है। इसमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा, यहाँ तक आत्महत्या करने का मन करता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, मन घबराता है, काम में मतलब बहुत जल्दी जल्दी काम कर ले, फिर लगेगा कि ना काम करें, यानी नाना प्रकार की परेशानी, नींद नहीं आता है, बहुत सारा परेशानी होती है। सुई बता रहा कि समय हो चुका है, तो उस कंडीशन में आप उसको ओमेगा, जिंक, ऑपरेटस और स्पारुलिना और लेबल कराइए। अगर हो सके तो बीसीएम और लेबल करें, क्योंकि बीसीएम से तुरंत नींद आ जाता है, एक पागल भी अच्छे से सो सकता है। ऑपरेटस चलाएंगे तो बिल्कुल फिट रहेगा, स्पूर्णा से उसका वीकनेस दूर होगा, और जिंक पूरी इम्यूनिटी कैपेसिटी के साथ साथ बॉडी में होने वाली और परेशानी को भी दूर रखेगा। ओमेगा, जिंक, ऑपरेटस, स्पारुलिना, और हो सके तो आप बीसीएम अवेलेबल कराइए। अगर उसके पास सामर्थ्य न हो तो किसी और के यहाँ बीसीएम दिलवाइए, क्योंकि बीसीएम से नींद बहुत अच्छी आती है। आज हमने शारीरिक समस्या का विषय हम आप लोगों से शेयर की। समय कम के अभाव में मुझे लग रहा है कि मीटिंग एंड करनी चाहिए, तो हम सारे लीडर्स से कहना चाहेंगे कि सब कुछ का आप लोग नोट बनाइए। लास्ट एंड, आप 2-2 पेशेंट को ढूंढिए और उसको स्वस्थ करने की संकल्प लीजिए और कैंप लगवाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। जय हिंद, जय भारत।